हेलो हेलो हेलो। शुरू करें बाबू। हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री की खोज लेबोजियर साहब ने की थी। इसमें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कल स्टार्ट किया, वही बैच है ना? देखना दोसर चैनल न धर आ जाए। तो कल हमने आपको बताया था कि लेबोजियर चचा ने इसकी खोज की थी। कैमी नाम के मिट्टी से इसकी खोज हुई। बोलिए। कैवी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। क्या? उसके बाद हमने आपको बताया था कि लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बताए थे क्या? लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और फिर हम लोग ठोस, द्रव और गैस पर चर्चाएं कर रहे थे। बहने का गुण द्रव और गैस में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बहने का गुण गैस में होता है और उससे कम होता है द्रव में। यही ना बात है? फ्लो करने का सबसे बड़ा गुण किसमें होता है? गैस में। विसरण सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा। क्या? गैस में विसरण सबसे ज्यादा है। सबसे कम विसरण ठोस में। ठोस विसर्जित होगा क्या? घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। उससे कम द्रव में। सबसे कम गैस। सही कि गलत? सबसे कम घनत्व किसमें? गैस। और अंतर आणविक स्थान बताइए, सबसे ज्यादा किसमें होगा? अंतर आणविक स्थान जो होगा, अंतर आणविक स्थान जो होगा, इस सबसे ज्यादा तो गैसे में ना होगा हो। उससे कम, उस सबसे कम। क्या कोई दिक्कत है? बाबू को, शुगा को कोनो दिक्कत है? क्लियर है? वाह सोना हमर। घनत्व जो है, तो हमरा से बेसी कोई मानता है? घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस। अंतर आणविक स्थान जो है, सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। अंतराण्विक स्थान, अणुओं के बीच का स्थान सबसे ज्यादा गैस में ना होगा हो। एक होता है ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। ससंजक बल वह बल है जो समान अणु के बीच लगता है। तो बताइए, ससंजक बल जो है, स्वसंजक बल जो है, इस सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। उससे कम किसमें होगा? द्रव में। और सबसे कम किसमें होगा? गैस। बोलिए हाँ या ना। स्वसंजक बल मतलब अणुओं के बीच लगने वाला बल, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस। एनी डाउट? क्लियर है? पक्का? स्वसंजक बल होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। किसके बीच लगने वाला बल? तो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा। उससे कम किसमें होगा? द्रव में। सबसे कम किसमें होगा? गैस। एनी डाउट? वाह बहुत बढ़िया। आप लोग कितने प्यारे बच्चे हैं ना, और दुलारे बच्चे हैं। तबीयत चला ठीक ही है, थोड़ा बहुत अप डाउन चलते रहता है। मौसम नहीं चला, तुमको बताए नहीं थे? वो मछली खा लिए। मछली आया सुबह में भी, एगो चलवा बना के लाया। हम मछली के बहुत शौकीन आदमी। मछली ने हड्डी मांस, इसके हम बहुत शौकीन आदमी। तो लेके आया उस सुबह में 10 बजे, और हम खाए शाम में 7 बजे। मामला गड़बड़ा गया, हमको लगता है उसी से गड़बड़ी हो गया। बाकी चला, भगवान जी हैं तो कुछ ना कुछ हमारी मदद हो जाती है उनसे। हाँ, मजा तो तेला जब आता है ना, जब आप थोड़ा सा बीमार रहिए, थोड़ा गर्मी रहे, तब जब पढ़ाने का मजा आता है। तब लगता है कि साला जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। स्ट्रगल में जो मजा है ना चला,
वो आनंद में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम्हें स्ट्रगल का मजा नहीं ना लिया है। तुम जब अभी जिस फेज में है, यहाँ साइकिल खरीद के भी तुमको खुशी मिलेगा। साइकिल तुम खरीद लोगे ना, वो खरीद के भी तुमको खुशी मिलेगा। हम अभी तुरंत फॉर्च्यूनर खरीदे हैं लेकिन हमको खुशी नहीं है। मतलब लेंगे, अगर खरीद लेंगे या BMW कोनो गाड़ी खरीद लेंगे, हमको खुशी नहीं होगी। मतलब एक बात कह रहे हैं, जब साइकिल पहल जब साइकिल अरे रुक जा भाई, जब साइकिल आप पहली बार खरीदते हैं ना, तो उसको 20 बार पूछते हैं। पूछते हैं कि नहीं? अभी साला गाड़ी हम जब से लिए हैं, हमको लगता है मोटरसाइकिल है हमारे पास, आज तक ने पूछे होंगे हम। हमको लगता है सर्विस सेंटर अगर 2-3 महीना पे जाना था, 2-3 साल हो गया आज तक नहीं गया। कहने का मतलब जहां आप हैं, भगवान से मनाइए कि आप वहां ही रहें। आज थोड़ा ऊपर आ जाए, बहुत ज्यादा ऊपर ना आए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कष्ट है, थोड़ा ऊपर आ जाए, ठीक ना? थोड़ा मजाक लग रहा है। जब तुम्हारे पास पैसे, अभी हम मेरा बात कहेगा कि साला क्या बोल रहे हैं सर, पैसा की जरूरत है हमको, लेकिन जब पैसा एक लिमिट तक आ जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि पूर्णा वाला लाइफ ठीक था। हम अभी भगवान से मना रहे हैं कि हम जैसे थे हमको वैसे बनाओ जल्दी, कोनो ऐसा जुगाड़ लगा कि मेरा सब चीज खत्म कर दो। जैसे चला, बांट नहीं ना सकते, चला 16 घंटा मेहनत करके कमाए, बांटने में थोड़ा मोह लगेगा। अब भगवान जी कोनो अल्टर करके गड़बड़ा देंगे तो हम, तुम समझ लो, जब तुम कहीं रहोगे तो ये समझना कि जिस दिन लोग कहेगा कि जहाज जी अब बुड़ गया, इसके जब बुड़ गया, समझ लेना वो चोटा बहुत खुश होगा। अगर तोरा कोई कहे ना कि झा जी के अब वो दिन नहीं रहा, तो समझ लेना कि बहुत खुश होंगे अभी। ये दिमाग में हम तेरा कह रहे हैं, अगर मजाक में नहीं लेना। हमको चला अब जीवन से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जे मेरे पास आया है उम्मीद से होकर, उम्मीद को पूरा करने में जितना मेहनत करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं करें, और करेंगे, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे। बस इसीलिए कि तोरा कहीं पर हम देख लें, कहीं तुम लोगों को नौकरी लगा दें, ताकि बुढ़ापे में तू ये आप बात आके कहो कि सर ऑफिस पढ़े थे हम, ठीक ना? बाकी चला पैसा तैसा से अब मोह माया खत्म हो गया है। ये देखो चला, ठोस है, द्रव है, आ गैस है, तो सबसे ज्यादा सटे सटे कौन इसी के हैं? उससे हटे इसके, सबसे हटे इसके, तो घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस। सही है। अणुओं के बीच अंतर आकर्षण बल जो है सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे ज्यादा गैस में। सही है, बोलन रे। स्वसंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस। सही है, बोलन रे। अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे ज्यादा बहने का गुण किसमें? गैस। सबसे ज्यादा विसरण का गुण किसमें? और सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें? ठोस में। सही है ना? वाह, देख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस। देखो डेफिनेशन क्या है, ये सब ठोस है ना, है रे चला। कहता है इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। इसमें यादृच्छिक गति होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसमें यादृच्छिक गति नहीं होगा, कि होगा? नहीं होगा, रैंडम मोशन इसमें नहीं होगा। द्रव, इसका आयतन निश्चित, लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मार्स गैस इत्यादि। ठोस, द्रव, गैस। हाँ देखो चला, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन अब कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन अगर पूछ दे कि कथन ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, कथन दूसरा गैस का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, कथन तीसरा
द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। तो इस सब में कंफ्यूज नहीं करना, कल तो हम लिखा दिए थे, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। ये सब कभी चला अकेले में बैठ के ये सब को सोचोगे तभी क्वेश्चन बनेगा। अभी जब हम कह रहे ना, अधिक दिमाग में अट रहा है ये बात, क्योंकि सोचिए नहीं रहा है। ठोस का तो दोनों निश्चित होगा, इसमें कहीं कोई समस्या है क्या? द्रव का 1 लीटर लेंगे तो कोनो बर्तन में दे देंगे तो 1 लीटर रहेगा, तो आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित। गैस चला घुलने मिलने का गुण है, और आयतन आकार दोनों अनिश्चित। बोला हो राजा कौश कबूतर। अब देखो, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा केकरा में? गैस में, और उससे कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। सबसे ज्यादा गति गैसे में ना होगा, घनत्व तो सबसे ज्यादा द्रव गैस। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस द्रव गैस। अंतर आणविक स्थान, स्थान सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव उससे कम ठोस। प्रत्यास्थता, संजक बल, अविसरण। जैसे याद करोगे तो कभी नहीं होगा याद, एक सोचना पड़ने। तो ठोस हो जाए तो द्रव, द्रव हो जाए तो गैस, गैस हो जाए तो अंडा, मामला हो जाए तो गंडा। ये बुझा रे? घनियाइल सबसे ज्यादा के, सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें? ठोस में, गैस में। पगला है कि रे? जैसे आरजेडी से दिमाग हटा के यहां रखो, प्योर आरजेडी के फैन है। हाँ, हेलो। हाँ हेलो, जैसे चला, इधर आओ, पार्टी से अलग हट के पढ़ाई पे ध्यान दो। कहते हैं चला कि गैस की अगर हम बात करें तो विसर्जित ज्यादा तेजी से होगा, घनियाइल ज्यादा क्यों होगा? ठोस कौन? बस हो गया, गौर फरमाइएगा। अब आते हैं ठोस द्रव गैस के अलावे भी पदार्थ की 2 और अवस्थाएं हैं।
एगो प्लाज्मा एगो बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ये चला प्लाज्मा अवस्था है। प्ला, प्लाज्मा अवस्था का तापमान बहुत ज्यादा होता है, समझा। लगभग एकर तापमान 20,000 डिग्री सी है। मारे कान, ये कौन पदार्थ का ये चौथा है। मतलब तुम समझो कि ना ऊ है ना ऊ है ना ई है, ई अलगे है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, जिसका तापमान अति उच्च होता है। सूर्य और तारों का तापमान भी लगभग इतना ही होता है, प्लाज्मा अवस्था के बराबर। किसके बराबर? प्लाज्मा अवस्था एक आयनीकृत अवस्था है। आयनीकृत अवस्था वह अवस्था होता है जो टूटा हुआ होता है और किसी दूसरे से पट से जुड़ जाता है। बोलो ने, प्लाज्मा अवस्था अधिक तापमान होने के कारण आयनित अवस्था है। यह पदार्थ की कौनवी अवस्था है? चौथी। सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण है। क्योंकि आयन होगा तो सुचालक होगा, आयन होगा तो क्या होगा? तो प्लाज्मा अवस्था सुचालक अवस्था है। कौन अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था कौन अवस्था है? सुचालक अवस्था है। अब देखो, ये देखो प्लाज्मा अवस्था। सूरज के पास चला इतने टेम्परेचर, आप समझो तुम कि पूरे विश्व में लगभग जितना पदार्थ अवेलेबल है उस सब का अगर तुम कवर लगाते हो तो सबसे हार्डेंड मटेरियल है टंगस्टन। उसका कवर लगा लोगे 3380 डिग्री सी वो झेल लेगा। कितना झेल लेगा? उतना टेम्परेचर तक वो पिघलेगा नहीं। लेकिन चला यहाँ इसका जो सूरज का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सी है। कितना डिग्री सी है? सूरज का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी है। इसलिए चला हम लोग जो अभी गए ना सूरज पे नहीं गए हैं, बाहरे से देख रहे हैं की है। ओकरा पर जाने की हिम्मत और नजाकत किसी में नहीं है, क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता। यहाँ हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है और 6000 डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट कर रहा है। और चला प्लाज्मा अवस्था, यहाँ पर जो है गैस जितना भी है सब आयनिक अवस्था में होता है, आयन होता है। और आयन विद्युत का क्या है? सुचालक। यानी ये अति उच्च तापमान है कि अति निम्न तापमान है? उच्च तापमान है। और लगभग कितना डिग्री सी तक? 20,000 डिग्री सी। आपको ये सब ने पूछेगा, कहेगा प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की ठोस द्रव गैस 3 अवस्था हुआ ना। ठोस द्रव गैस कितना अवस्था? 3। और चौथा अवस्था हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सी। प्लाज्मा का तापमान 20,000 डिग्री सी। ये अति उच्च तापमान है सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण। और भैया ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविन लैंगम्यूडर ने दिया था। यह पदार्थ की कौनवी अवस्था है? चौथी अवस्था है। देख लो चला, सूरज ऐसा ही दिखता है, ऐसे ही ज्वालामुखी के फव्वारे वहां कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं। सबका जितना ग्रह नक्षत्र है सबका पप्पा, दैट इज सूरज चच्चा। बोलन रे, यहां तक जाने के बारे में आज तक कोई सोचा भी नहीं है। लोग काम कर रहे हैं। अभी तक चंद्रमा ठंडा ठंडी लोग चल गया, वहां तो चला कोई जा सकता है, बहुत ज्यादा मामला वहां गड़बड़ नहीं है, बहुत लोग गए हैं। लेकिन फिर भी विश्व में तो चला हम लोग चौथा ही ना है, विश्व में हम लोग चौथा है। लेकिन यहां पर जाने के बारे में आज तक नासा ने भी सोचा नहीं। तो कहते हैं चला प्लाज्मा अवस्था का तापमान कितना है? 20,000 डिग्री सी तक होता है। और सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। महा भी आए। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है चला। अब तुम समझो हम लोग कितना महान देश के नागरिक है चला कि यहाँ के वैज्ञानिक के नाम पर पदार्थ की 5वीं अवस्था पूरे विश्व में जानी जाती है, और जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पूरे विश्व में।
अब बाद में आइंस्टीन अपन नाम एकरा में जोड़ दिया। जैसे एक नाम होना चाहिए पदार्थ की चौथी अवस्था बोस अवस्था, लेकिन आइंस्टीन चूंकि एक नंबर का छोटा वैज्ञानिक था तो ये अपना नाम एकरा में जोड़ दिया, कहा नहीं पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिस पर अभी काम चल रहा है, इस पर चीजें शोध चल रही हैं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होगी कैसे होगी। लेकिन इसका पूरा श्रेय भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को। अब तुम समझो कितनी बड़ी बात है, पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज हुआ, अब पांचवा अवस्था हम लोगों ने खोज के निकाला। तो चला ये समझो कि हम लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा, नहीं तो इतनी बड़ी आबादी है कि हम लोग तो साला कुछ कर सकते हैं, चांद पर हम लोग पैदलों चल देंगे, लेकिन हम लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो चला हम लोगों को अगर प्रमोट किया जाए तो सब कुछ हम लोग सबसे पहले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संसाधन। आप समझो पूरा भारत में एगो संस्था है इसरो, एगो है डीआरडीओ, काहे हर स्टेट में खुलवाओ डीआरडीओ इसरो, वहां पर टेस्ट लीजिए, लोग एरोनॉटिक्स से जुड़ना चाहेंगे उसको सम्मानित कीजिए। अब पता चला कि चांद पर चला गया चंद्रयान, झंडा हिला रहे हैं मोदी जी, तो नहीं ना होगा। उसके लिए तो साइंटिस्ट को आगे लाना होगा, उसको प्रमोट करना होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी का योगदान नहीं है, बीजेपी वालों हड़बड़ाना नहीं, मोदी जी का योगदान है, 600 करोड़ उन्होंने दिया, इसके लिए मोदी जी को थैंक यू है। लेकिन मोदी जी को एक सम्मान समारोह रखना चाहिए, आज जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको तुरंत भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए, तब ना ये चीज और प्रमोट होता, लोग इस पर और काम करते। ये सब काम मोदी जी कर नहीं रहे हैं, लेकिन करेंगे, वो अच्छे आदमी हैं बेचारे, करेंगे। हमरा की जरूरत है बीजेपी वाला से दुश्मनी लेने का, ओकरो तनी संभाल दिए। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, एकदम बीजेपी वाला का शक है कि। अब चला मामला ये है कि हमने आपको कहा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की कितवीं अवस्था है, पांचवी अवस्था। अब पांचवी अवस्था है और इस पर अभी शोध चालू है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। तो कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। पदार्थ में होने वाले अब परिवर्तन महा भी भी आए, एम भी आए, कौन भी आए। पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है चला रासायनिक परिवर्तन। बोलो हाँ कि ना। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक। देखो मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। मिल जाए वो, ना मिले वो रसायन, है ना। समझ ही गया होगा। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। छोटा सा एक के चैप्टर 3 बार पढ़ता है। जैसे चला तुम खा लो, खाना खाया, हग लो, फिर से वो गेहूं से चावल बनेगा? हाँ पकोड़ा बन सकता है। जैसे चला हम किसी चीज को परिवर्तित करें या फिर से वही मिल जाए। एक बार तोहर ब्याह हो जाए तो जे तू खो देगा फिर तोरा वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। एगो लड़का एक दिन कहता है मान लीजिए सर हम मकई खा लिए, तब मकई तो जस खाए तस निकाल ले। हम बोले तो कोई परिवर्तन नहीं, जैसे जैसे था वैसे रह गया, कोई परिवर्तन होगा? लेकिन चला मिल जाए, एक लाइन में याद रखो क्या, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बोलो हाँ। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल बोलो 10 बार। ऑनलाइन वालों बोलो, ऑनलाइन वालों जल्दी से। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। जल्दी बोलो, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी,
ना मिले वो रासायनिक, बोलो मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? जैसे पानी को बना दीजिए आप बर्फ, पानी को क्या बना दीजिए? बर्फ। पानी को क्या बना दीजिए? बर्फ। तो बर्फ फिर पानी बनेगा कि नहीं? तो मिल जाए कि ना मिले? तो भौतिकी। बोलिए बाबू, सोना शुगा, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। एनी डाउट? एनी दर्द? बाहरे चला। जैसे चला, लोहा सड़ जाएगा, फिर मिलेगा लोहा? नहीं मिलेगा। तो ना मिले वो रासायनिक। बोलिए, जैसे आटा से रोटी बना लीजिएगा, फिर रोटी से आटा बनेगा? तुम क्या करना है ना, पानी देके सान देंगे। जैसे चूस चाट तनी कम करो, मिलेगा क्या? आम पक जाएगा, कच्चा आम मिलेगा क्या फिर से? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मिल जाए वो भौतिक, पानी वाष्प बन जाएगा, वाष्प फिर पानी बन जाएगा। तो भौतिकी रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। सही है ना? आप देखो चला, कुछ लेकिन एक और एग्जाम्पल झोल वाला है। जैसे अब वो जमाना चला गया, क्वेश्चन पूछता था दही का खट्टा होना, लड़का कहता हाँ हाँ खटरूस हो गया, फिर वो दही नहीं बनेगा। ये कौन परिवर्तन? हाँ, कौन परिवर्तन? दही खट्टा हो जाएगा फिर नॉर्मल दही बनेगा क्या? दूध से दही बन गया, दही से दूध बनेगा? ये सब तो नॉर्मल बात हो गया। अब एसके झा वाला बात करते हैं इसमें कुछ का। हमसे साइंस पढ़ोगे चला तो हम 30 में 30 तब ना आएगा जब थोड़ा एडवांस पढ़ाएंगे। जैसे तुम क्या करो, सोडियम ले लो, छोड़ो। शमशान घाट गया है कभी? कितने लोग रात में 12 बजे गए हैं? हाँ, ओल छिलने गया था वहां। वहां और कोनो काम धंधा नहीं है? वो सब जगह है 12-13 बजे रात को जाने का? कहने से कई टांग हाथ खींच लेगा, पता नहीं चलेगा। जैसे 1 मिनट चला, जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। सोडियम को यहां रख दो, हवा में आग लग जाएगा। सोडियम को हवा में रख दीजिए, आग लग जाएगा। तो ओकरा किरोसिन में रखिएगा तो नहीं लगेगा। फास्फोरस को हवा में रख दीजिए, आग लग जाएगा। पानी में रखिए, नहीं लगेगा। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, ई मोबाइल है मेरा, है ना? ई मोबाइल है मेरा, है ना? ई मोबाइल को हम चला, अभी यहां रख दिए, रख दिए। कौन परिवर्तन? भौतिक की रासायनिक? भौतिक। छोटा कहां परिवर्तित हुआ जो भौतिक? जैसे ये मोबाइल यहां रखे, अगर हम परिवर्तन आ गया? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब कोनो एगो तो मारिए देंगे सर, क्या बात करते हैं? अरे छोटा, कहीं पर पत्थर रखा हुआ है, तोरा कहेगा कौन परिवर्तन? भौतिक, भौतिक मारिए ना सर। अरे छोटा, अगर हम परिवर्तन होवे नहीं किया था, भौतिक की या रासायनिक की? बुझा रहा है? परिवर्तित होगा तब ना भौतिक रासायनिक। बुझा तड़ा हो सैया? तो कहते हैं परिवर्तित होगा तब ना भौतिक रासायनिक। बाहरे चला। देखो बात बताएं तोहरा के हम। अच्छा एक बात बताओ चला, खा लिए, कुआं बन गया, मान लो बन गया, बन गया तो अस्थाई रूप से परिवर्तित हुआ कि अस्थाई है? अस्थाई रूप से चला, कुआं बन गया, वो कभी भात नहीं बन सकता। बनेगा? बोलो न रे। जैसे आज चला, एक मजाक में नहीं लेना, तो हम एगो पढ़ाएंगे थ्योरी ऑफ पाद। पूरे भारत में इसके साथ जनरल कंपटीशन के साइंस के लिए जाना जाता है।
तो तोरा साइंस के मजा देंगे हम, एक मजाक में नहीं लेना। साइंस तू पढ़ने के लिए भर दिन इंतजार करेगा, हाँ जहां सर को कब देखेंगे। कंडीशन सप्लाई, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान में क्रमबद्धता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब चला मामला क्या है कि अगर मान लीजिए खा लिया हम हग दिए, ये रासायनिक है कि भौतिक है? हाँ, ये परम अस्थाई है कि अस्थाई? हाँ, अस्थाई न है रे। अस्थाई तब होता है फिर गुण से बात बना लेते हैं। इज दैट पॉसिबल? ये अस्थाई परिवर्तन है, लेकिन पानी अगर वाष्प बन गया तो वाष्प फिर पानी बनेगा। ये अस्थाई परिवर्तन। नहीं समझा? अरे बोलो ना रे। अगर हम तोरा कहें चलो चोरी करने, तुम मेरे साथ एक दिन चोरी करने चला गया, और फिर दूसर दिन नहीं गया, एक मतलब तोरा में अस्थाई परिवर्तन आया। हम तोरा कहें चलो चोरी करने, और बाद तुम परमानेंटे चोर बन गया, तो तू क्या है? अस्थाई है। बुझा रहा है? जे बदल जाए पुनः उस चीज को प्राप्त न किया जा सके वो अस्थाई, आज जे बदल जाए पुनः उस चीज को प्राप्त किया जा सके अस्थाई। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। तो भौतिक परिवर्तन में मिल जाएगा, तो मिल जाएगा तो अस्थाई की अस्थाई? हाँ, अस्थाई। रासायनिक में नहीं ना मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब परमानेंट हक के गुण बना देंगे, तो भैया ये अस्थाई परिवर्तन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ऑनलाइन वालों समझ गए तो एक टाइप कीजिए। हम बुके से पढ़ाते हैं, एक चैप्टर का पीडीएफ डाल दिए हैं, बुक शुक्रवार तक आएगा, आपके नजदीकी शहर में उपलब्ध मिलेगा। इस समझे कि नहीं? तो समझे कि झूठे? यस सर यस। बोलो, तुम बताओ। महिला फर्स्ट, स्टैंड अप। छोड़ो, रहने दो। बैठो। पानी बर्फ बन गया, बर्फ पानी बन गया, स्थाई क्या अस्थाई? अस्थाई, पक्का। और लोहा में जंग लग गया, सड़ गया। अस्थाई बोले तो रासायनिक ना हो, अस्थाई बोले तो क्या? रासायनिक। समझ में आया कि ना? यही चला है भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन, जो भी बच्चे चला क्लास कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए कि आपकी नौकरी लग जाएगी। कंडीशन एक गो है हमारे, क्लास पैसा दे दिया है तो खाली एगो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्लास नहीं छोड़ना। चाहे बाहर पटना से बाहर आग लग जाए, बज्जर गिर जाए, तोरा क्लास नहीं छोड़ना। ठीक ना? इसलिए चला कि अपने पैशन के प्रति आपको 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा। ये नहीं कि पैसा दे दिया तो शुरू में क्लास कर लिए बाद में छोड़। सब क्लास इंटरेस्ट के हिसाब से, जगह में इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट है तो जरूरत के हिसाब से, लेकिन करना है। अभी हम घर में बगल फोन किया तो पता चला बगल में एगो चाची थी, मर गई। हमरा एगो आदमी बहुत डांटा, मेरा दोस्त, कहा तुमको दुनिया जहान से मतलब है नहीं। हम बोले हाँ एकदम नहीं मतलब, मरने वाले लोग मरबे करेंगे, हम जाके की करेंगे? हम तो कहते हैं कोई मरता है चला, हमरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी बोल दो कि फलना मर गया, हमको लगता है मेरा सगा संबंधी कोई मर जाएगा तो हम ई क्लास ले गए, ई क्लास का शाम तक लेके तब शाम में निकलेंगे, क्योंकि हमको पता है साला मौत अंतिम सत्य है, सबको जाना है, उसके लिए क्या शोक करना। लेकिन जो कर्म मिला है उसको करके जाएंगे। हमको कोई फोन करता है कि फलाना मर गए रे, अरे अच्छा मर गए, कोई बात नहीं, देखते हैं फुर्सत निकालेंगे, आ पाएंगे कि नहीं। आज पहले 2-3 दिन तक माहौल गर्म रहता है, 2-3 दिन तक 2 बार फोन कर देना है। आज 2-3 दिन के बाद फिर जब भोज तोज का बात होता है तब लोग अपना व्यवस्था में लग जाता है, रसगुल्ला होगा कि लालमोहन होगा कि दाल होगा कि तरकारी होगा। 10-20 हजार ओकरा मदद कर देना है, 50 हजार अपना अस्थिर से फिर जहां है हम, क्योंकि एक दिन जाएंगे चला तो कम से कम 2 से 2.5 लाख का लॉस होना है, तो साला 50 हजार तोरे दे देंगे, तू खुश हो जाएगा। तो इसलिए चला जी आप किसी की चिंता ना करें, क्योंकि आपकी चिंता कोई कर नहीं रहा है, सब इंतजार में है कब तुम लौट के आएगा, तो आप पे कमेंट्स करेंगे। इसलिए किसी साले की चिंता नहीं करना है, मरने दो सालों को जितना मरना है। जी आज से प्रॉमिस करो कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, पक्का ना? जे छोड़ेगा अगर सातों विद्या छोड़ो, आप क्या करिया देना।
भौतिक परिवर्तन, यह एक अस्थाई परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। सत्य वचन। रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही, यह अस्थाई परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं आता है। एक लाइन बोलो, यानी फिर से परिवर्तित होकर दूध मिलेगा? ना मिले, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। क्लियर है? आज की कार्रवाई यही। थैंक यू वेरी मच। PSSC वाले बच्चे सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, सेकंड फ्लोर छोटा वाला रूम में।